नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सीएम धामी की बड़ी सौगात, विकास कार्यों के लिए 93 करोड़ की मंजूरी। पर्यटन, सड़क और आपदा प्रबंधन को बढ़ावा, कई जिलों को मिलेगा लाभ। – 2027 फतेह करने की तैयारी, राहुल के बाद अब कुमाऊं में हुंकार भरेंगे खड़गे। 8 अगस्त को हल्द्वानी के रामलीला मैदान में होगी विशाल जनसभा। मुख्यमंत्री घोषणाओं पर सख्ती, प्रमुख सचिव ने दिए समयबद्ध क्रियान्वयन के निर्देश। लंबित घोषणाएं जल्द पूरे करने के निर्देश जारी। देहरादून में जनता मिलन में ईडीएम ने सुनी 164 शिकायतें, अधिकांश का मौके पर हुआ निस्तारण। जिलाधिकारी चौहान ने अधिकारियों को दिए सख्त निर्देश। उत्तराखंड के 3 जिलों में लैंडस्लाइड, केदारनाथ यात्रा रोकी, सभी जिलों में बारिश। देहरादून समेत 6 जिलों में छुट्टी, हाईवे पर हुए गड्ढे। तो चलिए बात कर लेते हैं खबरों पर विस्तार से। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न विकास और निर्माण कार्यों के लिए 93 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है और इस राशि से पर्यटन, सड़क, पुलिस, आवास, हेलीपैड और आपदा प्रबंधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्यों को गति मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा के गोलज्यू मंदिर क्षेत्र के पर्यटन विकास, टिहरी और देहरादून में सड़क सुधार कार्यों तथा हरिद्वार में पुलिस आवास निर्माण के लिए वित्तीय स्वीकृति दी है और इसके अलावा उत्तरकाशी और टिहरी में हेलीपैड निर्माण तथा राज्य आपदा प्रतिवादन बल यानी कि एडीआरएफ पोस्ट के निर्माण को भी मंजूरी मिली है। चमोली जिले में भूतापीय ऊर्जा के सर्वेक्षण कार्यों को भी स्वीकृति प्रदान की गई है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत राज्यांश के रूप में 20 करोड़ रुपए जारी करने को भी मंजूरी दी है और साथ ही चमोली जिले के लोहानी सोया मोटर मार्ग का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी स्वर्गीय खीमजी के नाम पर रखने का भी अनुमोदन किया है। तो फिलहाल लोकसभा में जो है अभी फिलहाल सदन की कार्रवाई को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। उत्तराखंड समेत कई राज्यों में 2027 में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर राजनीतिक हलचल जो है तेज हो गई है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की देहरादून रैली के बाद अब कांग्रेस ने कुमाऊं क्षेत्र में अपना किला मजबूत करने के लिए पूरी ताकत को झोंक दिया है और इसी कड़ी में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 8 अगस्त को हल्द्वानी पहुंच रहे हैं, जहां वे ऐतिहासिक रामलीला मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। चंपावत विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री घोषणाओं की क्रियान्वयन की समीक्षा के दौरान प्रमुख सचिव वित्त रमेश कुमार सुधांशु ने अधिकारियों को लंबित घोषणाओं को प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने विभाग अध्यक्षों को साप्ताहिक और विभागीय सचिवों को प्रत्येक 15 दिन में प्रगति की समीक्षा करने तथा पोर्टल को नियमित अपडेट रखने को कहा है। बैठक में गोलजू कॉरिडोर, जिम कॉर्बेट ट्रेल, चंपावत सीवर परियोजना, टनकपुर बनबसा विद्युत स्टेशन समेत कई विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई है। साथ ही गुरु गोरखनाथ धाम सड़क चौड़ीकरण और चंपावत रोडवेज स्टेशन में मल्टी स्टोरी पार्किंग व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण पूरा होने की जानकारी भी दी।
देहरादून में आयोजित समाधान दिवस में जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने 164 जन शिकायतों की सुनवाई की है। उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जन समस्याओं के निस्तारण में किसी भी तरह की लापरवाही या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समाधान दिवस में भूमि विवाद, अवैध अतिक्रमण, आर्थिक सहायता, मानसून से हुए नुकसान और जन सुविधाओं से जुड़े मामलों पर सुनवाई हुई। जिलाधिकारी ने बिजली, सड़क और सुरक्षा अतिक्रमण और भूमि विवाद से जुड़े मामलों में संबंधित विभागों को त्वरित और समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। लगभग 164 शिकायतें और कुछ वैसी भी शिकायतें, तो अराउंड 170 शिकायतों को आज समाधान दिवस के अवसर पे हम लोगों ने एड्रेस करने की कोशिश की। और इसमें इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट ये है कि जैसा हम लोग ये ट्राई कर रहे थे कि लैंड से रिलेटेड आस्पेक्ट या बाउंड्री डिस्प्यूट्स और वो सब, तो रिलेटिवली उनका नंबर इस बार कम था और दूसरी शिकायतें उस तरीके से दिखी हैं। तो जीआईएस मैपिंग जब स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद में हम ज़्यादा बेटर तरीके से इन शिकायतों के समाधान को इंश्योर कर पाएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सुशासन, जन सुनवाई एवं त्वरित समस्या निस्तारण के निर्देशों के क्रम में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी मनीष कुमार की अध्यक्षता में जनता मिलन कार्यक्रम आयोजित किया गया और कार्यक्रम में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे नागरिकों की समस्याओं को संवेदनशीलता के साथ सुना गया। अधिकांश प्रकरणों का मौके पर ही निस्तारण सुनिश्चित किया गया। जनता मिलन में कुल 96 आवेदन एवं शिकायतें प्राप्त हुई। इनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, रोजगार, किसान सम्मान निधि, सड़क, पेयजल, भूमि संबंधी प्रकरण, सुरक्षा दीवार निर्माण, राशन कार्ड, सोलर स्ट्रीट लाइट तथा आपूर्ति विभाग से जुड़े आवेदन प्रमुख रहे। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रत्येक प्रकरण का समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित किया जाए तथा शेष मामलों में भी निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रभावी कार्रवाई की जाए। निर्देशों के क्रम में आज यहाँ जनता मिलन का कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें हमारे सभी क्षेत्रों से हमारे सम्मानित नागरिक यहाँ पर उपस्थित हुए। उनकी अपेक्षाएं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास में नाम की लिस्टिंग, पानी की व्यवस्था, इसके अलावा पुल पुलियाओं का निर्माण, जो घर है अगर आपदा से कहीं पर क्षति हुई है उसके संबंध में, साथ ही मेडिकल चिकित्सा बिल की प्रतिपूर्ति, इस तरह के कई सारे जो आम जनहित से मुद्दे जुड़े हुए हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर आई थी। सभी संबंधित विभागों को दिशा निर्देश दिए गए कि जितने भी हमारे पास पत्र आए हैं उन सभी पर कार्रवाई करें और साथ ही जो विगत जो समय के जो पत्र हैं उन सभी का पर्यवेक्षण भी किया गया। इसके साथ साथ माननीय मुख्यमंत्री सीएम हेल्पलाइन और माननीय मुख्यमंत्री घोषणाएं, इन सब पर भी चर्चा की गई और ई ऑफिस का संचालन पर भी सभी विभागों से समीक्षा और उसकी प्रगति का अवलोकन किया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में नगर निगम, एडीबी और विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर मसूरी विधानसभा क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत कार्यों एवं अन्य विकास योजनाओं की समीक्षा की है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बरसात के मौसम को देखते हुए नगर निगम क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरी की जाए। साथ ही लंबित एस्टीमेट शीघ्र स्वीकृत कर कार्य प्रारंभ करने और सभी विभागों को आपसी समन्वय से विकास कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। मंत्री ने विद्युत विभाग को जर्जर बिजली के पोल बदलने और ढीले व लटकते बिजली के तारों को व्यवस्थित कर आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने को भी निर्देश दिया है। देहरादून के डोईवाला स्थित लाल तप्पड़ में पशुपालकों के लिए बड़ी सौगात तैयार हो गई है। यहां राज्य स्तरीय आधुनिक पशु चिकित्सालय का निर्माण पूरा हो चुका है और इस अस्पताल में बड़े पशुओं के इलाज, भर्ती, सर्जरी और अल्ट्रासाउंड जैसी अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। जल्द ही अस्पताल का औपचारिक संचालन शुरू किया जाएगा। लगभग 2 बीघा भूमि पर पशुपालन विभाग की ओर से तैयार किए गए इस राज्य स्तरीय पशु चिकित्सालय में गाय, भैंस, बैल सहित अन्य बड़े जो पशु हैं उनके उपचार की समुचित व्यवस्था की गई है। अस्पताल में गंभीर रूप से बीमार पशुओं को भर्ती कर इलाज करने के साथ साथ सर्जरी और अल्ट्रासाउंड जैसी आधुनिक चिकित्सा सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। ये मेरे प्रयास से मैंने यहाँ पर, क्योंकि मेरी डोईवाला विधानसभा में खेती किसानी और बहुत बड़ी संख्या में पशुपालक यहाँ पर रहते हैं और मैंने पशुपालकों के लिए जो है यहाँ पर मुझे आवश्यकता लगी कि यहाँ पर एक बड़ा पशु चिकित्सालय होना चाहिए जो स्टेट लेवल का हो,
ऐसे तो हमारे पशु चिकित्सालय हमारे हैं, डिस्पेंसरी हमारी है, डोईवाला में है, अन्य छोटे छोटे डिस्पेंसरियां हैं, लेकिन एक बड़ा पशु चिकित्सालय यहाँ पर खुलना चाहिए। तो मेरे प्रयास से ये स्टेट का ये पशु चिकित्सालय यहाँ पर खुल गया है। इसका भवन का निर्माण, इसकी बिल्डिंग पूरी हो गई है। अब बिल्डिंग का बहुत जल्दी इसका जो आप ताला कह रहे थे उसे तो हमें कहेंगे कि अभी भवन जो है पशु विभाग को निदेशालय को ये हैंड ओवर होगा। और मैंने माननीय पशु चिकित्सा मंत्री उनसे भी बात की थी, पशु मंत्री जी से भी उनसे भी बात की थी, उनसे भी निवेदन किया था कि इसके लोकार्पण के अवसर पर वो समय दें। तो बहुत जल्दी माननीय मंत्री जी का हमको समय मिल जाएगा तो हम इस जो हमारा स्टेट का पशु चिकित्सालय जो खुला है, जिसका भवन बहुत सुंदर बन गया है, उसका भी हम बहुत जल्दी लोकार्पण करेंगे। काशीपुर में उत्तरांचल पंजाबी महासभा की ओर से वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने शिरकत करते हुए समाज में संगठन और एकजुटता का संदेश दिया। काशीपुर में उत्तरांचल पंजाबी महासभा द्वारा आयोजित वरिष्ठ नागरिक सम्मान समारोह में समाज के वरिष्ठ नागरिकों को सम्मानित किया गया और कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा कि समाज के वरिष्ठ जनों के बीच आकर उनका स्नेह, प्यार और आशीर्वाद प्राप्त करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। और उन्होंने इस अवसर पर पूर्व विधायक हरभजन सिंह चीमा, काशीपुर के मेयर दीपक बाली और विधायक त्रिलोक सिंह चीमा को स्नेह का भी उल्लेख किया। विधायक महासभा का आज यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया गया और सभी अपने बुजुर्गों से मिलकर सबका आशीर्वाद मिला, सबका प्यार मिला, सबका स्नेह मिला। हमारे हरभजन सिंह चीमा जी हमारे साथ विधायक रहे हैं और इनका आशीर्वाद मिला। हमारे बीच हमारे यहाँ के लोकप्रिय मेयर दीपक बाली जी उपस्थित हैं, हमारे लोकप्रिय विधायक त्रिलोक सिंह चीमा जी, हमारे यहाँ के बड़े राजीव भाई जी और राजकुमार पटेला जी, सभी पार्टी के यहाँ पर जो है पंजाबी सभा के अधिकारीगण हैं, सभी का सानिध्य प्राप्त हुआ। और संगठन बहुत जरूरी है, समाज में संगठन और एकजुटता होगी तभी समाज आगे बढ़ेगा। समाज अच्छे कार्यों के लिए आगे आए, लोगों की सेवा करे, लोगों को साथ लेकर चले, यही पंजाबी महासभा का लक्ष्य और उद्देश्य है कि हम लोग सब लोग मिलकर समाज की सेवा में हमेशा आगे रहें और मिलजुल कर सभी काम करें। चंपावत में गौ सम्मान अभियान के अंतर्गत चंपावत जनपद में गौ सम्मान आह्वान रैली एवं नगर संकीर्तन का आयोजन किया गया। श्री गोलू देवता मंदिर चंपावत से प्रारंभ हुई ये यात्रा नगर के विभिन्न मार्गों से होते हुए जिलाधिकारी कार्यालय चंपावत पहुंची, जहां पर रैली के उपरांत अभियान के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री, राज्यपाल, प्रधानमंत्री तथा राष्ट्रपति के नाम संबोधित 4 ज्ञापन पत्र जिलाधिकारी चंपावत को सौंपे। गौ सेवकों ने कहा, जब तक गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा नहीं मिलता अभियान जारी रहेगा। जय गोपाल, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा कि गौ विश्व मातृ, गाय विश्व की माता है और गाय के सम्मान में आज पूरे भारतवर्ष में एक संतों के द्वारा और गौ सेवकों के द्वारा और जो हमारी गौ माता है इसके सम्मान के लिए, संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए हमारे पूरे भारतवर्ष में हर जिले में आज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से एक हमारा प्रार्थना पत्र दिया है, जिसमें गौ माता को वेद माता या राष्ट्र माता घोषित करने का एक आह्वान चला है। इस आह्वान में आज हमने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर चंपावत से भी गौ सम्मान दिवस के रूप में 27 जुलाई को एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय जी को दिया है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने देहरादून के विकासनगर की ईस्ट होप टाउन क्षेत्र की उम्मेदपुर में सरकारी भूमि के नाले पर बिल्डर की ओर से अतिक्रमण कर उसे खुर्द-बुर्द करने की और उसे लोगों को बेचने के मामले में जिलाधिकारी देहरादून सहित प्रभागीय वन अधिकारी को 2 सप्ताह में जवाब पेश करने के लिए कहा है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों को कार्य उपलब्ध होने के बाद भी विश्वविद्यालय की ओर से नियमित नहीं किए जाने के मामले में सुनवाई की। याचिका को निस्तारित करते हुए अदालत ने विश्वविद्यालय प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता की ओर से 1 जून 2026 को दिए गए प्रत्यावेदन को सहानुभूतिपूर्वक विधि अनुसार 8 सप्ताह के भीतर निस्तारित करें। कोर्ट ने कहा है कि उनकी सेवाएं इस आधार पर समाप्त न की जाएं कि उन्होंने नियमित करने के लिए कोर्ट की शरण ली है। चंपावत जिले के लोहाघाट के मड़गांव में रह रही विमला देवी अपने 2 बच्चों
के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। दोनों बच्चे छोटे हैं। किशोरावस्था में उनकी शादी धोखे से राजस्थान के भरतपुर निवासी राजवीर से कराई गई, जहां वर्षों तक उन्होंने घरेलू हिंसा और कैदी जैसी यातनाएं झेली। परिजनों की मदद से 2 वर्ष पहले वे बच्चों सहित उत्तराखंड लौटी। बच्चों के दस्तावेज न होने से उनका स्कूल में दाखिला नहीं हो पा रहा था। सोमवार को जनता मिलन कार्यक्रम में डीएम मनीष कुमार से गुहार लगाने के बाद डीएम ने बच्चों के आधार कार्ड, आंगनबाड़ी प्रवेश तथा अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के निर्देश दिए। बच्चों के बारे में कागज नहीं बने मेरे बच्चों के। अच्छा, आप पाकिस्तान राजस्थान शादी होने के बाद 7 साल से मैं अंदर कमरे में कैद किया था उन लोगों ने। हाँ, फिर उसके बाद मैं वहाँ से निकल के आई हूँ। अच्छा, ये कौन, क्या नाम है उसका? राजवीर है, और जिसने शादी करवाई थी मेरी बुआ की लड़की है। अच्छा, ये भरतपुर में जी। शादी हुई थी? 2 बच्चे हैं। कितने? एक 3 साल का लड़का है, 5 साल की लड़की है। नहीं, कागज मेरा आधार कार्ड तो बनाया है, लेकिन बच्चों तो अभी आपने हाँ कैसे मारपीट कर रहे थे अंदर एक कमरे में बंद करके। अच्छा, आप यहाँ से फ़ोन किया था तो मेरी छोटी वाली बहन गई थी लेने के लिए। अच्छा, नहीं तो मैंने बोला था कुछ दिन के लिए जा रही हूँ, जब भी आ जाऊँगी, तो जब भी भेजा मुझे के लिए बोल रहे हैं कि कागज़ बन जाएंगे, बच्चों का एडमिशन भी हो जाएगा। हमारा एडमिशन तो बच्चों का तो वहीं होगा, क्या कहते हैं, मड़ में, क्योंकि वहीं रहते हैं हम मामा के गांव में, अपने गांव में भी नहीं रहते। अच्छा, हाँ जी, नहीं। विकासनगर की रसूलपुर क्षेत्र में अमृतसर आई क्लिनिक के पास एक नाले में युवक का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही कोतवाली विकासनगर पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मौजूदगी में युवक को नाले से बाहर निकालकर उप जिला चिकित्सालय विकासनगर पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक की जो पहचान है 32 वर्षीय सुनील के रूप में हुई है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम कराया है। परिजनों को सूचना दी है। मृतक के परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जाँच की मांग की है। ये मेरा छोटा भाई था और ये सुबह कल जो है शाम को आया था। ये पूरा नशा वशा करता था ये, और फिर ये आज सुबह हमें सूचना मिली कि इसकी डेड बॉडी जो है मिडवे होटल के पास पड़ी है। लेकिन जब इसका हमने सर पे तोड़ देखी तो हमें ये आशंका है कि इसको किसी ने मर्डर किया है। हम कानूनी कार्रवाई चाहते हैं। पुलिस को हमने रिसीविंग लेटर दिया है, ये जो आज एक जौनसार बावर का एक नौजवान युवा जिसकी उम्र लगभग 30 साल थी, सुनील, जो कि रिखाड़ गांव का निवासी था और सैया में भी रहते थे उनके परिजन, उसकी जो आज सुबह जो है वो मृत अवस्था में मिडवे होटल के ठीक सामने मिला। और हमें और पूरे ग्रामीणों को भी ये संदेह है कि उसकी या तो हत्या भी हो सकती है, और उसकी मौत का जो है कोई कारण जो है अभी तक कोई तय नहीं हो पाया कि किन कारणों में उसकी मौत हुई, और कहीं ना कहीं एक संदेह पर जरूरत है। दूसरा क्या है कि कोई भी आदमी, किसी ने बीच में भी कोई सूचना नहीं दी कि कोई यहाँ ऐसे कोई मृत अवस्था में पड़ा है। आज सुबह पता चलता है, और सुबह इतनी देर में पता चलता है, और उसके बाद हम ग्रामीणों को जब शक हुआ तो ग्रामीण इकट्ठा हुआ और हॉस्पिटल गए। फिर यहाँ हम चौकी में आए थे कि हम ये चाहते हैं कि इसमें जांच हो। जो लोग भी अगर उसकी हत्या हुई है तो जो लोग भी इसमें सम्मिलित लोग हैं उन पे कानून की जो है कठोरतम कार्रवाई हो। देहरादून में लगातार हो रही बारिश के बीच जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान सुबह से ही फील्ड में उतरकर हालातों का जायजा ले रहे हैं। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर अधिकारियों को तत्काल राहत और बहाली कार्य तेज करने के निर्देश दिए हैं। रात्रि से जारी भारी वर्षा के बाद जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने सबसे पहले नंदा की चौकी पुल की क्षतिग्रस्त अप्रोच वॉल का निरीक्षण किया, और इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को 3 घंटे के भीतर अप्रोच वॉल को बहाल करने के निर्देश दिए हैं ताकि यातायात सामान्य हो सके। इसके बाद जिलाधिकारी ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए सोड़ा सरोली का दौरा किया। यहां वर्षों से क्षतिग्रस्त प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना की सड़क को तत्काल खोलने के निर्देश दिए हैं। वहीं मलबा आने से बंद हुआ थाना मार्ग भी प्रशासन की तत्परता से यातायात के लिए बहाल कर दिया गया है। जो नंदा की चौकी का जो ब्रिज अभी रिसेंटली जैसे ओपन किया गया था या इनॉग्रेट किया गया था, उसकी अप्रोच रोड में स्कोरिंग के कारण एक गड्ढा हो गया। उस पर कॉन्टिन्यूसली काम करके अगले 3 घंटे 4 घंटे के अंदर उसे ओपन किए जाने का विभागीय
अधिकारियों के द्वारा कहा गया है और चीफ इंजीनियर पीडब्ल्यूडी, ऐसी पीडब्ल्यूडी वहाँ मौके पे हैं, उनके द्वारा रिपोर्ट भी प्रिपेयर की जा रही है और जो रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर हैं इस पूरे उसमें या विभागीय अधिकारी, उन पे एक्शन भी इंश्योर किया जा रहा है। जल्दी ही उनके द्वारा इसमें स्ट्रिक्ट एक्शन इंश्योर किया जा रहा है। तो वहीं खबर पर विस्तार से जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता रीना फोन लाइन पर हैं। रीना, क्या कुछ मौसम का हाल है और क्या कुछ जो है जिलाधिकारी ने निरीक्षण के दौरान निर्देश दिए हैं? बताना चाहूंगी कि देहरादून के देर रात बहुत तेज बारिश हो रही है, जिसके चलते तापमान में काफी गिरावट आई है। सुबह से ही जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान लगातार फील्ड पर बने हुए हैं और क्षतिग्रस्त जगहों के निरीक्षण में लगे हुए हैं, जिसके चलते उन्होंने प्रेमनगर से चंदा की चौकी के पुल की अप्रोच वॉल टूटने की वजह से वहां पर जायजा लिया है और के बाद जी रीना, वहां क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में क्या कुछ लैंडस्लाइड्स जैसी घटनाएं भी घटी हैं या हालात जो हैं अभी अंडर कंट्रोल हैं? देहरादून में अभी इस तरह की कोई समाचार नहीं आया है, लेकिन बताया जा रहा है कि पीडब्ल्यूडी और बाकी सभी बड़े क्षेत्रों को ये निर्देश दिए गए हैं कि वहां पर आप यातायात को बाधित करें और किसी भी ऐसी जगह जहां पर नदी या नाले आते हैं उन जगहों से यात्रियों को जाने से रोका जाए और किसी भी अनावश्यक यात्रा से परहेज करने की सलाह यहाँ पर अभी दी गई है। जी शुक्रिया रीना, जानकारी साझा करने के लिए, जुड़ने के लिए। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के बाद रिस्पना नदी उफान पर बह रही है। नदी का जलस्तर बढ़ने से प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और नदी नालों के आसपास नहीं जाने की अपील की है। देहरादून में रात भर हुई तेज बरसात के बाद रिस्पना नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है, तो वहीं नदी में तेज बहाव के चलते आसपास के इलाकों में लोगों की आवाजाही पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन की जो टीमें हैं संवेदनशील इलाकों में लगातार निगरानी बनाए हुए हैं। मौसम विभाग के ने जो है प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। भारी बारिश के बीच भी बद्रीनाथ धाम में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। देवभूमि उत्तराखंड के भू बैकुंठ नगरी बद्रीनाथ में इन दिनों लगातार झमाझम बरसात का दौर जारी है, लेकिन श्रद्धालुओं की आस्था पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। देश भर से पहुंचे तीर्थयात्री प्रतिकूल मौसम के बावजूद भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में धाम पहुंच रहे हैं और इस वर्ष अब तक 15 लाख से अधिक श्रद्धालु भगवान बद्री विशाल के दर्शन जो है वो अब तक कर चुके हैं। बामणी गांव के समाजसेवी रामनारायण भंडारी ने बताया कि मौसम लगातार बदल रहा है, फिर भी श्रद्धालुओं का उत्साह बना हुआ है। उत्तराखंड में अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने 28 और 29 जुलाई के लिए कई जनपदों में भारी से बहुत भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और इसी को देखते हुए उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने सभी जिला प्रशासन को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं। आईएमडी ने कई जिलों में गरज चमक, आकाशीय बिजली और फ्लैश फ्लड का भी खतरा बताया है। सचिव आपदा प्रबंधन विनोद कुमार सुमन ने कहा कि लोगों और चारधाम यात्रियों से अनावश्यक यात्रा से बचें और नदी नालों और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों से दूर रहने तथा केवल प्रशासन और मौसम विभाग की आधिकारिक सलाह का पालन करने की अपील उन्होंने की है। नमस्ते उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब पहाड़ी जिलों में साफ दिखाई देने लगा है। टिहरी जिले में कई स्थानों पर
उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश का असर अब पहाड़ी जिलों में भी साफ दिखाई देने लगा है। टिहरी जिले में कई स्थानों पर भूस्खलन होने से कई सड़कें बंद हो गई हैं, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार बारिश के चलते टिहरी जिले में कई स्थानों पर पहाड़ी से मलबा और बोल्डर सड़क पर आ गए हैं। इससे कई संपर्क मार्गों पर यातायात पूरी तरीके से बाधित है। सड़कें बंद होने से स्थानीय लोगों के साथ साथ यात्रियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में प्रशासन संवेदनशील क्षेत्रों पर लगातार नजर बनाए हुए है और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए राहत एवं बचाव दलों को अलर्ट पर रखा गया है। 30 जुलाई से शुरू होने जा रहे विश्व प्रसिद्ध कांवड़ मेले को लेकर हरिद्वार जिला प्रशासन और पुलिस ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यात्रा मार्ग पर व्यापक इंतजाम किए गए हैं। 30 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा के मद्देनजर हरिद्वार प्रशासन ने सभी व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दे दिया है। देश भर से आने वाले लाखों शिव भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए यात्रा मार्ग पर लाइट, पेयजल, शौचालय और कांवड़ पटरी मार्ग की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने को कहा गया है। तो वहीं सुरक्षा के लिहाज से पूरे कांवड़ मेले को 18 सुपर जोन, 44 जोन और 143 सेक्टरों में विभाजित किया गया है। यात्रा मार्ग पर व्यापक पुलिस व्यवस्था के साथ साथ 13 कंपनियां अर्धसैनिक बल भी तैनात यहां पर की गई हैं। इसके अलावा पूरा मार्ग जो है उस पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। सीसीटीवी कैमरों के जरिए निगरानी की जा रही है ताकि किसी भी आपात स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। कांवड़ मेला 2026 को लेकर सभी स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं, जिसमें कि रोड्स की रिपेयरिंग से लेकर उनकी सुरक्षा को लेकर बैरिकेडिंग, सीसीटीवी कैमरास, ड्रोन से मॉनिटरिंग की जाएगी। साथ ही घाटों पर चेन, रेलिंग और काई की सफाई आदि की जा रही है। जहां जहां पर पार्किंग की व्यवस्था की जाएगी गाड़ियों के लिए, वहां पर टॉयलेट्स, पीने का पानी और मार्गों को भी सुदृढ़ किया जा रहा है। इसके साथ ही कांवड़ श्रद्धालु जो आएंगे उनको जानकारी मिले रूट्स की, इसके लिए जगह जगह साइनेजेस भी लगाए जा रहे हैं। और जिन जनपदों से उनका मूवमेंट होगा अन्य राज्यों के, वहाँ पर सभी जगह पुलिस के द्वारा वहाँ पर भी कम्युनिकेशन सेटअप किया गया है। इसी को लेकर इंटर स्टेट बैठकें भी 2 कर ली गई हैं, एक हरिद्वार में और एक मेरठ में, जिससे कि जो भी वहाँ का जिला प्रशासन है अन्य जनपदों का, उनको भी पूरी स्कीम में अवगत हो सके। पिछले सालों में हमने देखा है कि लगातार कांवड़ श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी है और पिछले साल 4 करोड़ से ऊपर श्रद्धालु आए थे। इस बार भी हम यही सोच के चल रहे हैं कि 4 करोड़ से अधिक श्रद्धालु आएंगे और ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुँच रहे हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी उफान पर बह रही है। नदी का बढ़ता जलस्तर सावन माह में प्रसिद्ध कोटेश्वर महादेव गुफा तक पहुंच गया है, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों में सतर्कता बढ़ गई है। लगातार बारिश के चलते अलकनंदा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। रुद्रप्रयाग स्थित प्रसिद्ध कोटेश्वर महादेव मंदिर की गुफा तक नदी का पानी पहुंचने से प्रशासन ने हालातों पर नजर बनाई हुई है। सावन के पवित्र महीने में बड़ी संख्या में श्रद्धालु कोटेश्वर महादेव के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। अब ऐसे में प्रशासन ने श्रद्धालुओं से नदी के किनारे न जाने और सुरक्षा निर्देशों का पालन करने की अपील की है। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और साथ ही प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीमें संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी कर रही हैं ताकि किसी प्रकार की स्थिति से निपटा जा सके। जन उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।